13 जनवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो आज पौष पूर्णिमा के मौके पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। स्नान दान का विशेष महत्व रहेगा और आज का दिन एक और ऐतिहासिक दिन भी बनने जा रहा, क्योंकि आस्था के महाकुंभ का भव्य शुभारंभ भी होने जा रहा आज से ही। महाकुंभ 2025 की शुरुआत आज से होगी। पहला शाही स्नान भी आज ही होगा। आज 13 जनवरी से ये महापर्व शुरू होगा और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को अगले महीने होगा। एक अच्छी रिपोर्ट आ रही दोस्तों, महाकुंभ से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बूस्टअप मिलेगा। 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार होने का अनुमान लगाया है गेट की तरफ से। तो आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सुरंग परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। डेड मोड टनल का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। और इस टनल की शुरुआत होने के बाद जम्मू में पर्यटन वगैरह को बढ़ावा मिलेगा। मैंने आपको बताया था अपडेट, है ना। और वहीं आपको पता होगा कल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि युवाओं में टीम की भावना होना जरूरी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग समिट का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का दौरा किया और युवाओं से बातचीत भी की। पीएम ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 सालों के रोड मैप में यूथ की भूमिका अहम होगी। चलिए अगली खबर देखिए आप। बजट 2025 को लेकर एक अपडेट आ रहा कि बजट से पहले व्यापार में सुधारों के लिए सीआईआई ने 10 बिंदुओं का एजेंडा भी सुझाया सरकार को। सीआईआई ने सरकार को क्या सुझाव दिए, सजेशन दिए, इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मकसद है भारत में औद्योगिक व्यापार और इंडस्ट्रियल गतिविधियों को बढ़ावा देना, है ना। और दोस्तों भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात तो ये देखिए आप, सिंगापुर देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भारत की तरक्की में दिख रहे हैं अवसर, इन क्षेत्रों में निवेश की तैयारी है। सिंगापुर जैसी डेवलप्ड कंट्री भी आज भारत के लिए तारीफ कर रही है, तो ये एक अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों। चलिए किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने आने वाली 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च का भी आह्वान किया और कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के साथ चर्चा के लिए तुरंत बैठक बुलाएं। और दोस्तों जो किसान नेता डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं, उन्होंने अब ये भी कहा कि अब देश के धर्मगुरु भी किसानों के पक्ष में आवाज उठाएं। 48 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल ने देश के संतों से भी मदद मांगी। इधर हरियाणा में भी सर्व जातीय फोगाट खाप ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डल्लेवाल शहीद हो गए या उनको कुछ हुआ तो फिर किसान आंदोलन और उग्र हो जाएगा, क्योंकि पहले ही खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की तो जान जा चुकी है। वहीं खबर तो ये भी आ रही दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर 500 प्रधान भी सम्मानित किए जाएंगे। देश के अलग अलग जिलों और तहसीलों के प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने केंद्रीय योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। कांग्रेस ने युवा उड़ान योजना की घोषणा की, जिसके तहत युवाओं को हर महीने 8,500 रुपए देने का ऐलान किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी ये एक और नई चुनावी गारंटी दी है। बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे इस नई युवा उड़ान योजना के नाम से, है ना। वहीं खबर है इधर राहुल गांधी की रैली से पहले मैदान में उतरी कांग्रेस। केजरीवाल की नीतियों पर ऑल आउट हमले की तैयारी भी की जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इतिहास रचने के करीब है। हैंडशेक के लिए 3 मीटर तक करीब आए दोनों उपग्रह अब डॉकिंग की तैयारी चल रही है। दरअसल इसरो ने जो हाल ही में स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था, जिसके तहत स्पेस में ही 2 सैटेलाइट की डॉकिंग करवाई जाएगी, तो इसका ट्रायल भी पूरा कर लिया इसरो ने। 2 सैटेलाइट्स को पहले 15 मीटर और फिर 3 मीटर तक नजदीक लाया गया। अब डेटा एनालिसिस के बाद प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। मकर संक्रांति के पर्व से पहले गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और चाइनीज डोर यानी जो पतंग उड़ाने की चाइनीज मांझा होता है उस पर पूरी तरह से बैन लगाने का, प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया। और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारतीय सीमा पर कांटेदार तारबंदी को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच तानातानी फिर से बढ़ी। भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर चिंता भी जताई गई। भारत बांग्लादेश के बीच आपको पता होगा पिछले कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है। इसी बीच अब सीमा पर तारबंदी को लेकर एक बार फिर से ये नया विवाद पैदा हो गया। चलिए खबर देखिए। मध्य प्रदेश में 11 गाँव के नाम बदले गए। शेखपुर का नाम बदलकर अब अवधपुरी कर दिया है। मोहम्मदपुर का नाम बदलकर अब मोहनपुर कर दिया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने मुगलिया सल्तनत के जमाने में गाँव के रखे गए नामों को अब बदल रही है और इसी के तहत सीएम मोहन यादव ने एमपी के शाजापुर जिले के 11 गाँव के नामों को बदलने का ऐलान कर दिया है। ये कुछ प्रमुख गाँव के पुराने नाम और नए नामों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही है। महाराष्ट्र में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बनकर तैयार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों 15 जनवरी को इस मंदिर का लोकार्पण करेंगे। महाराष्ट्र के नवी मुंबई के खारगर में पिछले 12 सालों से बन रहा है ये इस्कॉन मंदिर आखिरकार अब बनकर कंप्लीट तैयार हो चुका है। 9 एकड़ एरिया में फैला ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आप इसकी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब पूरे उत्तर प्रदेश में ये नया आदेश लागू हुआ। हेलमेट नहीं तो तेल नहीं मिलेगा। पेट्रोल लेने के लिए यूपी सरकार की तरफ से नियम बदल दिए हैं और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी में नो हेलमेट नो पेट्रोल पॉलिसी लागू कर दी है। तो अब अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हो दोस्तों तो हेलमेट लगा करके ही जाएं, वरना आपको फिर तेल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ज्यादातर रोड एक्सीडेंट में लोगों की जान जाने की बजाय हेलमेट नहीं पहनना ही होती है। यही वजह की यूपी सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा आदेश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लंदन में BAPS नेशनल मंदिर का दौरा भी किया। अभी ओम बिरला लंदन दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने यूके की यात्रा के दौरान इस मंदिर के दर्शन भी किए। मंदिर के संतों ने भी ओम बिरला का स्वागत किया। और वही खबर है हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका जाएंगे। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका ने भारत को न्योता भेजा है। चीनी राष्ट्रपति को भी न्योता भेजा। VIP टिकट खत्म किए गए। प्रोग्राम कमेटी ने 1400 करोड़ रुपए भी जुटाए। तो इसी कार्यक्रम के सिलसिले
में 20 जनवरी को विदेश मंत्री अमेरिका का दौरा करेंगे, है ना। और वैसे इस प्रोग्राम से पहले आज विदेश मंत्री एस जयशंकर स्पेन की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर भी रवाना होंगे। आज से ये 2 दिन का स्पेन का दौरा करेंगे, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, सरकारी चैनल आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज टीबी मुक्त भारत विषय पर भी चर्चा होगी। वहीं खबर देखिए, देश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत अगले 5 साल में खाद्य और पेय पदार्थों और कृषि तथा समुद्री उत्पादों के निर्यात में $100 अरब का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कल रविवार को आपको पता होगा बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर बिहार बंद रखा गया। तो इस बिहार बंद में तोड़फोड़ के लिए पप्पू यादव पर एफआईआर भी दर्ज हुई। 15 उपद्रवियों को डिटेन किया गया। बिहार पटना में जबरन दुकानें बंद कराई गई थी। कटिहार में भी राहगीर के साथ मारपीट की घटना देखी गई। तो काफी माहौल भी बिगड़ा कल इस बीपीएससी एग्जाम को लेकर। और वहीं खबर है दोस्तों, असम राज्य में जो वो खदान के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके 7वें दिन देखिए, अब तक टोटल 4 मजदूर निकल चुके हैं बाहर, लेकिन 5 मजदूर अब भी फंसे हुए हैं। खदान में पानी का लेवल 15 मीटर तक घटा। वहीं बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल रही। समूह के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण अच्छी काम की खबर देखिए आप, 250 रुपए से भी कम में अब आप SIP शुरू कर पाएंगे, यानी स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जल्द ही सेबी की तरफ से ये नए नियम लागू किए जाएंगे ताकि मतलब लोग बाग अपनी छोटी छोटी रकम छोटी छोटी बचत करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके, है ना। क्योंकि जिन लोगों की सैलरी कम होती है, जिनकी आमदनी कम होती है, तो वो अब मात्र 250 रुपए में भी SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत निवेश कर पाएंगे, है ना। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि शरद पवार की विश्वासघाती राजनीति दफन हुई। उद्धव फरेब करके मुख्यमंत्री बने, महाराष्ट्र ने उनको जगह दिखाई। गमंडिया गठबंधन भी बिखर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर भी ये अपने विचार साझा किए। अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो ईवी पर 1 साल तक पूरे प्रदेश में कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। 25 लाख से ज्यादा की पेट्रोल और डीजल कारों पर टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। हालांकि ईवी खरीदने पर फिर भी आपको सब्सिडी भी मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह नया प्लान किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर समेत 5 शहरों को मॉडल ईवी शहरों के रूप में भी विकसित करेंगे। MP सरकार का यह प्लान है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, नाबालिग बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने का मॉडल आया सामने। अब गलत होने की आशंका पर परमिशन वापस भी ले सकेंगे पेरेंट्स। और पहले माता पिता के मोबाइल नंबर, ईमेल पर OTP आएगा, उसके बाद ही बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बन पाएगा। चलिए मौसम अपडेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से देश के 18 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। 7 राज्यों में बारिश के आसार रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर समेत 4 राज्यों में बर्फबारी की भी संभावना है। 18 राज्यों में घना कोहरा छाएगा, तो आप सावधान रहें। दिल्ली में देखिए आप 25 ट्रेनें और फ्लाइट भी लेट हुई। अयोध्या में पारा 4 डिग्री तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के भी 8 शहरों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में भी ओले गिरे। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान की बात करें तो 3 संभागों में फिर से बारिश की चेतावनी है। कोहरे के चलते हवा में चक्कर लगा रही है फ्लाइट्स वगैरह भी। विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम रही। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल, इंदौर में सर्द हवाओं की वजह से 5 डिग्री तक गिरा पारा। ठंड और बढ़ी। मौसम विभाग का तो अभी भी ये कहना कि संक्रांति के बाद तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। इधर बिहार में देखिए दोस्तों, पटना, बक्सर में बूंदाबांदी हुई। 9 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है आज भी। बिहार के 18 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट है। हालांकि बिहार में संक्रांति पर ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी देखिए कोहरे में कार टकराई। भाजपा के 2 नेताओं की जान चली गई। महाकुंभ में मकर संक्रांति स्नान से पहले बूंदाबांदी भी हुई। लखनऊ में भी ट्रेन और फ्लाइट्स वगैरह लेट रही। इधर हरियाणा में देखिए 3 जिलों में 6 घंटे तक बारिश हुई। आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक मकान की दीवार भी टूट गई। हरियाणा के 11 जिलों में आज भी कोल्ड डे का अलर्ट है। और बात करें पंजाब की तो देखिए चंडीगढ़ समेत पंजाब के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी। 12 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ। और मैं आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए आप, एक दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 2.5 लाख रुपए की ठगी की गई। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का डर दिखाकर 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट किया। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गुजरात पुलिस ने। गुजरात के गांधीनगर साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से ये बदमाशों को पकड़ा गया। मैं आपको कई बार बताता हूं कि आजकल सोशल मीडिया पर डिजिटल अरेस्ट के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इनसे आप सतर्क रहें। चलिए खबर देखिए आप, तमिलनाडु गवर्नर को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, जिसमें दावा किया गया कि राज्यपाल लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। राष्ट्रगान बजाने का आदेश देना भी उनका कर्तव्य नहीं है। वहीं खेल समाचार से खबर है, IPL का 18वां सीजन इस साल 21 मार्च 2025 से शुरू होगा और 25 मई को कोलकाता में फाइनल मैच होगा। और इस बार IPL के इतिहास के सबसे युवा करोड़पति वैभव सूर्यवंशी बने, जिन्हें 1 करोड़ 10 लाख में राजस्थान ने खरीदा। वहीं कुछ और खेल समाचार देखिए दोस्तों, जूनियर नेशनल कबड्डी में हरियाणा ने उत्तराखंड को हराया। 51-21 के अंतर से बाजी मारी। पुरुष टीम ने जीता गोल्ड मेडल भी, महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता। और इधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम से भी खबर आ रही कि भारत ने आयरलैंड को 116 रन से हराया, अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया। जेमिमा की सेंचुरी भी देखने को मिली और भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त भी हासिल कर लिया। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में बन रही है 65 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। वैसे तो मेन प्रतिमा की लंबाई होगी 51 फीट और टोटल हाइट इसकी 65 फीट के लगभग होगी। महाकुंभ के बाद सीएम योगी इसका अनावरण कर सकते हैं। और एक अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने PRD जवानों को भी बड़ा तोहफा दिया। अब हर रोज इतना मानदेय मिलेगा। कल राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जवानों का ड्यूटी भत्ता भी बढ़ा दिया है और राज्य के 35,000 से भी ज्यादा जवानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने PRD जवानों का मानदेय 395 रुपए से बढ़ाकर सीधा 500 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया है। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए आप, उत्तराखंड के पौड़ी में एक अनियंत्रित बस 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इसमें
बताया जा रहा है दोस्तों कि अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 17 से ज्यादा घायल भी हो गए हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अगला अपडेट आ रहा, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनेगा रामायण एक्सपीरियंस पार्क भी स्थापित होगी। यहाँ पर 151 फीट ऊंची श्री राम की एक और प्रतिमा 750 करोड़ का डीपीआर भी बनकर तैयार हुआ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ओबीसी को बड़ा तोहफा दिया। पंचायतों और स्थानीय निकायों में अब ओबीसी वालों को 5% आरक्षण का फायदा मिलेगा। हरियाणा में अब पंच सरपंच हो गए, पंचायत समिति में, जिला परिषद वगैरह में जो चुनाव होते हैं, इनमें यह आरक्षण को लेकर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। एक और अच्छी खबर है, हरियाणा के लोगों को अगले 2 महीने के अंदर मिलेंगे मकान बनाने के लिए रुपए। पीएम आवास योजना के लिए सर्वे भी शुरू हो चुका है। 31 मार्च तक सर्वे रिपोर्ट पूरी करके केंद्र सरकार को भेजी जाएगी और 77,000 पुराने लाभार्थियों को भी 31 मार्च से पहले रुपए मिल जाएंगे। वहीं खबर है दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। दुनिया में बड़ी भारतीय हथियारों की डिमांड भी। और इसी बीच अब खबर है दोस्तों की फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया दुनिया का दूसरा देश हो सकता है मुस्लिम देश जो कि भारत के बनाए हथियार खरीदने जा रहा है। डील की बात चल रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब आसान होगा पासपोर्ट बनवाना। देश के हर संसदीय क्षेत्र में खोले जाएंगे पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिनके जरिए लोग बाग आसानी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस साल सिर्फ एमपी में 6 नए पासपोर्ट केंद्र खोले जाएंगे और देश भर में जो 6000 डाकघर खोले गए हैं वहां भी पासपोर्ट की सुविधा मिलेगी लोगों को, तो अब पासपोर्ट बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए अगली खबर है, दिलजीत दोसांझ के बाद अब हनी सिंह करेंगे कॉन्सर्ट। मुंबई से शुरू होगा इनका टूर। पहले ही दिन में मिनटों में बिक गए मिलियनियर इंडिया टूर के टिकट। वहीं दोस्तों एचएमपीवी वायरस को लेकर खबर आ रही है, उत्तरी चीन में अब घट रही है एचएमपीवी संक्रमण की दर। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभी भी ये दावा किया कि दुनिया में ये वायरस को लेकर अभी भी चिंता की बात है। वैसे भारत की बात करें तो कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के अभी हमारे देश में टोटल 16 मामले सामने आ चुके हैं। असम राज्य में 10 महीने का एक और बच्चा पॉजिटिव पाया गया। गुजरात में सबसे ज्यादा 4 मामले और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया। वाहनों के लिए नई गति सीमा भी लागू की गई और नए नियम के तहत दोस्तों अब जो स्कूल बाजार वगैरह इन एरिया के जो रास्ते होंगे उन पर 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम स्पीड होगी। इसके अलावा भी कुछ और शहरी क्षेत्रों में, गैर शहरी क्षेत्रों में, गाँव में अब अधिकतम वाहनों की स्पीड लिमिट ये होगी, है ना। वहीं खबर है, तमिलनाडु के शहर महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है। अन्ना विश्वविद्यालय मामले के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तरफ से दावा किया गया। किसान भाई लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, जिला स्तर पर कृषि मौसम इकाइयों को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है सरकार, जिससे कि देश के लाखों किसान भाई लोगों को फायदा होगा और एक तो उन्हें मौसम की जानकारी क्विक मिल पाएगी, जिससे कि किसान भाई लोग अपनी फसलों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इससे उनकी पैदावार भी बढ़ेगी, है ना। अब चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में 14 जनवरी को मकर संक्रांति का भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। हालांकि पहले निर्बंधित अवकाश था, लेकिन अभी यूपी सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में जयपुर समेत 19 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई। शीतलहर के चलते 8वीं तक के स्टूडेंट की 1 से 4 दिन तक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा देखिए राजस्थान में कामकाजी महिलाओं के लिए 11,000 करोड़ की नई योजनाएं जारी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों की परफॉर्मेंस पर रैंकिंग नहीं, चुनौतियों पर मंथन किया। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश की एक डॉक्टर के स्वास्थ्य मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा। घर घर जाकर मरीजों की इन्होंने डिजिटल प्रोफाइल बनाई थी। 25,000 परिवारों के विवादों को भी सुलझाया, तो इनकी तारीफ की पीएम मोदी ने भी। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत खातों में 1553 करोड़ रुपए भेजे गए। एमपी के शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री बोले कि केजरीवाल झूठे लाल आंख खोल के देख ले, 11 गाँव के नाम बदले गए। एमपी के सीएम यादव ने ये लाडली बहना योजना की 20वीं किस्त जारी की, जिसके तहत राज्य की 1,27,00,000 महिलाओं के खातों में 1553 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। और वहीं एमपी के सीएम ने कहा कि 70% युवाओं को साल 2028 तक रोजगार मुहैया कराएंगे। कल राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवा शक्ति मिशन भी लॉन्च किया। सीएस ने बताया कि जिंदगी से विरक्ति हुई तो विवेकानंद को पढ़ा। और मध्य प्रदेश रेलवे से भी खबर है दोस्तों, आप ट्रेन से 4 दिन तक पार्सल नहीं भेज सकेंगे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के चलते रेलवे ने रोक लगाई है, तो आपको किसी भी राज्य से अगर ट्रेन में कोई पार्सल भेजना है दिल्ली, तो 23 जनवरी से 26 जनवरी तक पार्सल पर प्रतिबंध रहेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें आप, ठीक है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ में 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले गौतम अडानी। रायपुर, कोरबा और रायगढ़ में होगा पावर प्लांट का विस्तार भी। यूपी से खबर है दोस्तों, देश की सबसे बड़ी टूरिज्म सिटी बनी अयोध्या। तिरुपति, काशी विश्वनाथ से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। 250 करोड़ का दान भी मिला अयोध्या राम मंदिर में। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे।